बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व इत्रतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। बेहद व बेहिसाब हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु व अज़्ज़ इस्मुहु के लिए, जिसने हमें दौलत ईमान अता फ़रमाई और सय्यदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होने का एज़ाज़ और शर्फ़ अता फ़रमाया। बेइंतहा दरूद व सलाम आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ाते वाला सिफ़ात पर, जो तमाम इंसानियत के लिए हादी और रहबर और मुअल्लिम व पेशवा बनकर तशरीफ़ लाए, जिनके कदमों में अरब के चरवाहे भी जाके बैठे तो दुनिया के इमाम बन के उठे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुज़ूर की मोहब्बत में ज़िंदा रखे और आपकी कामिल इताअत और पैरवी पर ख़ातिमा बिल ईमान नसीब फरमाए। हम्द व सलात के बाद ज़ीनत मसनद सदारत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहिब मशहदी नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, मुक़्तदर उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और बुज़ुर्गों, अज़ीज़ व दोस्तों, आज की ये ख़ूबसूरत और बावक़ार तक़रीब सईद दारुल उलूम मंज़र इस्लाम कुरान शरीफ के सालाना जलसाए दस्तार फ़ज़ीलत और इसके जलीलुल क़द्र बानी व मुनसरिम उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ नज़ीर अहमद जलाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुक़द्दस की तक़रीब सईद है। ये लम्हात जो ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा में बसर हो रहे हैं, यकीनन हमारे लिए निजात और बख्शिश का वसीला और ज़रिया होंगे। जैसे बारिश होती है तो आसमान से बारिश के कतरे गिरते हैं, कोई कहीं गिर जाता है, कोई कहीं गिर पड़ता है, लेकिन उसी दौरान सीपियाँ अपना मुंह खोल के समंदर की तह पे आ जाती हैं और जो कतरा किसी सीपी के मुंह में चला जाता है वो गौहर ताबदार बन के नमूदार होता है। उसकी कदर व कीमत बाकी कतरों से करोड़ों गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो ऐसी जगह में पहुंच गया कि जहां उसकी ऐसी परवरिश होगी कि वो एक कीमती गौहर की शक्ल में सामने आएगा। इसी तरह ज़िंदगी वक्त के तसलसल का नाम है और इसके लम्हात मुख्तलिफ़ जगहों पे सर्फ हो जाते हैं,
लेकिन बिला शक व शुबा ज़िंदगी कहलाने के मुस्तहिक वही लम्हात हैं जो याद खुदा में बसर हो जाएं, हुजूर की मोहब्बत में गुज़र जाएं, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम पढ़ने में और उनका नाम जपने में ज़िंदगी के जो लम्हात सर्फ किए जाते हैं वो बिलाशुबा मताए हयात भी हैं और असासाए ज़िंदगी भी हैं। मैंने आपके सामने जो आया मुबारका का खूबसूरत हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसमें अल्लाह जल्ल शानुहु ने दुनिया वालों पर आलिम दीन की अज़मत और फजीलत को वाज़े किया है। फरमाया कुल, ए हबीब आप फरमा दीजिए, हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं। अंदाज तो सवाल वाला है, लेकिन कुरान ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, सवाल को सवाल ही रहने दिया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये अंदाज़े गुफ्तगू और ये उसलूब कलाम वहाँ इख्तियार किया जाता है जहाँ बात करने वाला ये बताना चाहता हो कि ये सवाल ऐसा है कि इसका जवाब तो हर आदमी को मालूम है, बताने की हाजत नहीं है। एक वो शख्स है जिसका दिल नूरे इल्म से रोशन है, जिसका सीना इल्म की आमाजगाह है, भला उसकी बराबरी वो कैसे कर सकता है कि जो इल्म की रोशनियों से महरूम है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो देखा कि सहाबा किराम दो टोलियों में बटे हुए हैं। एक गिरोह इस तरफ बैठा है और दूसरा दूसरी तरफ बैठा है। हुजूर दोनों के करीब तशरीफ़ ले गए और मुशाहदा फरमाया कि मेरे सहाबा क्या कर रहे हैं, और जब दोनों को देख चुके तो फरमाया कि किलाहुमा अला खैर, दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से एक गिरोह तो वो है कि जो अल्लाह अल्लाह की तस्बीह कर रहा है और नाम खुदा जप रहा है, अल्लाह की किबरियाई और हम्दो सनाह बयान कर रहा है। और फरमाया कि ये जो दूसरा गिरोह है, अम्मा हाउलाई फयुअल्लिमून अल जाहिल, इस गिरोह का अमल क्या है कि ये जाहिलों को आलिम बना रहे हैं। जो दायरा इस्लाम में नए नए दाखिल होने वाले हैं उन्हें अहकाम शरीयत सिखा रहे हैं। और दोनों के मुतालिक ये बयान फरमाकर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म की और उलमा की अज़मत को कैसे चार चांद लगाए। फरमाया काम तो दोनों ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं अल्लाह का महबूब उनमें बैठूंगा जो जाहिलों को आलिम बनाने का फरीदा सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पता चला उलमा की मजलिस वो मजलिस है जो अल्लाह के महबूब की पसंदीदा मजलिस है, जिसे हुजूर फ़ौक़ियत दे रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। ज़िक्र इलाही की भी बड़ी अज़मतें हैं और अपने खालिक व मालिक का नाम जपने में भी बड़ी पाकीज़गियाँ हैं, और जो अल्लाह के नाम का विर्द करता है उसे उसकी बरक़ात नसीब होती हैं। लेकिन हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी को एक दूसरे मकाम पे यूँ वाज़े किया कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया दो आदमियों के बारे में और अर्ज़ किया गया कि हुज़ूर एक शख्स वो है कि जो दिन रात नवाफिल पढ़ता है, रोज़े रखता है, नफली इबादात में मशगूल रहता है, और दूसरी तरफ वो आलिम दीन है कि जो फ़र्ज़ नमाजें और फ़र्ज़ रोज़े रखने और पढ़ने के बाद जितना भी वक्त बचता है वो लोगों में इल्म की दौलत तक़सीम कर रहा है, जाहिलों को इल्म सिखा रहा है, सीने रोशन हो रही हैं, जहनों को जिला मिल रही है, उसका एक एक लफ्ज़ इल्म की शम्मा बनकर दिलों की बस्तियों को रोशनी तक़सीम कर रहा है। तो हुजूर ये फरमाइए कि इनमें से बेहतर और अफजल कौन है। कुर्बान जाएं उलमा की अज़मत और फजीलत पर। हुजूर इतना ही फरमा देते कि भाई आलिम का रुतबा बड़ा है, इबादत गुजार की बनिस्बत उसकी शान ऊंची है, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जो जुमला इरशाद फरमाया वो दिलों पे नक्श करने के लायक है। और अगर उसकी अज़मत समझ आ जाए तो खुदा की कसम के आज हर वालिद के दिल में तमन्ना जाग उठे कि मैं खुद तो आलिम नहीं बन सका, अपने बेटे के सर पे इल्म की दस्तार सजा लूं। हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया फद्लुल आलिमी अलल आबिदी का फद्ली अला अदनाकुम। फरमाया सिर्फ ये नहीं
कि आलिम का रुतबा इबादत गुजार पर बुलंद है, बल्कि फरमाया कि आलिम को इबादत गुजार पर वो फजीलत हासिल है जो मुझ मोहम्मद को अपने सबसे कम दर्जे के उम्मती पर हासिल है। अब देखिए इस हदीस पाक की रोशनी में जब इमाम गजाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी तशरीह करते हैं, तो फरमाते हैं कि सबब क्या है। समझने की बात है कि आज रुतबा इबादत गुजार पर इतना बुलंद कैसे हो गया। तो फरमाते हैं कि वो बुलंदी इस वजह से है कि इबादत गुजार बहुत भी कर लेगा तो अपनी कश्ती किनारे लगाएगा, अपनी जिंदगी को संवार लेगा और अपनी जिंदगी में इताअत के रंग भर लेगा और अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने का एहतमाम कर लेगा। लेकिन फरमाया कि आलिम का मर्तबा इबादत गुजार पर इसलिए इतना बुलंद है कि आलिम सिर्फ अपनी कश्ती ही किनारे नहीं लगाता, वो हजारों औरों की जिंदगियों में भी रंग भरता है। जो उसके कदमों में आके बैठता है उसकी तरबियत से, उसके पाकीज़ा अल्फाज से और उसके अनफासे तय्यबा की बरकत से दिलों के अंदर वो रोशनी और किरदार के अंदर वो पाकीज़गी पैदा होती है कि आलिम दीन का सिर्फ अपना जहान ही नहीं सुधरता, वो हजारों औरों की जिंदगियों को भी इल्म के, तकवा के और तहारत के नूर से रोशन और मुनव्वर कर देता है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के लख्त जिगर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा सफ़र पे जा रहे थे और कुछ उनके दोस्त भी साथ थे। आप सवारी पे सवार थे, आलिमाना वक़ार के साथ महवे सफ़र थे, जुब्बा पहना हुआ था, सर पे खूबसूरत इमामा अपनी बहार दिखा रहा था। तो देखने वालों ने देखा कि सामने से एक बद्दू आता दिखाई दिया, जिसके कपड़े फटे पुराने, जूते भी टूटे हुए हैं, सवारी भी नहीं है और उसका लिबास ही उसकी माली हालत के बारे में बता रहा है कि हालत कितनी कमज़ोर है। जब उस पे नज़र पड़ी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की, तो सवारी से उतरे, आगे बढ़ के बड़े एहतराम से उस बद्दू से मुलाकात की, अपना जुब्बा उतारा और उसे पहना दिया, इमामा सर से उतारा और उसके सर पे रख दिया, जितनी रकम पास मौजूद थी वो भी उसे तोहफे में पेश कर दी और अपनी सवारी का जानवर भी अता कर दिया और खुद पैदल चलने लग गए। साथियों ने कहा कि ये जो बद्दू देहाती लोग होते हैं ये तो मामूली से तोहफे पे भी खुश हो जाते हैं, गरीब लोग होते हैं, नादार और इफलास के मारे हुए, अगर आप इसे एक चीज भी दे देते तो ये सारी जिंदगी राजी हो जाता। तो आपने इतना कुछ अता फरमा दिया। ये है आलिम दीन के कदमों में बैठने वाले बच्चे की तरबियत, जिसे सोहबत इल्म नसीब हो जाती है और जिसे किसी आलिम रब्बानी के अनफासे तय्यबा की बरकतें नसीब हो जाती हैं, तो उसकी जिंदगी में फिर कैसे उजाले आते हैं, कैसे रौनकें आती हैं, बहारें आती हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाने लगे कि इसकी इतनी ताज़ीम इसलिए की है और इतना अदब इसलिए किया है और अपना सब कुछ इसकी नज़र इसलिए कर लिया है कि ये मेरे वालिद गिरामी हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में आया करता था। मेरे वालिद से दोस्ती थी, वो इससे मोहब्बत करते थे और ये मेरे वालिद गिरामी से मोहब्बत करने वाला था। और हमें यही तरबियत दी गई है कि जो तुम्हारे वालिद से ताल्लुक़ रखने वाला है उसका भी वही एहतराम करो जो तुम वालिद की जिंदगी में अपने वालिद का किया करते थे। उलमा मुआशरे का वो असासा है कि लिखने वालों ने लिखा कि अगर दुनिया में उलमा न होते लकान अल खल्क़ बहाइम, तो लोग जानवरों से भी बदतरीन होते। लोगों को खुदावंद ताला और उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी का रास्ता जो दिखाते हैं वो उलमा हैं। मुआशरे की वो आँख कि जिस आँख से उन्हें हक और बातिल में तमीज़ आती है वो उलमा हैं। मुआशरे का धड़कता हुआ वो दिल कि जिसकी हर धड़कन से अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के नगमे सुनाई देते हैं, वो उलमाए रब्बानियीन हैं। हजरत इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे
अपने क्लासरूम में, कमराए जमात में तलबा सामने मौजूद थे। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई और एक तालिब इल्म आपसे इजाज़त लेके उठा कि मैं देखूं कि दरवाजे पे कौन है। तो ये है आलिम दीन की सोहबत का असर और एक आलिम दीन का मुआशरे में किरदार, कि जब उसने इजाज़त मांगी कि मैं दरवाजे पे जाऊं और देखूं कौन है, तो इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बेटा जाओ देखो, लेकिन दरवाजे की तरफ जाने से पहले ये सुन लो कि तेरा दरवाजे तक जाना भी एक अमल है। और मेरे नबी का फरमान है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल पे रब उतना ही अजर देगा जितनी अमल करते हुए नीयत आला और सुथरी होगी। फरमाया दरवाजे की तरफ जाने लगे हो तो ये नीयत करके जाओ कि अगर कोई राहगीर हुआ जिसने दरवाजा इसलिए खटखटाया हुआ कि उसे रास्ते का इल्म नहीं, वो रास्ता पूछना चाहता है, तो दिल में ये नीयत कर लो कि मैं उसे रास्ता बता के उसकी मुश्किल आसान कर दूंगा। फिर ये नीयत रखो कि अगर वो किसी के घर का पूछना चाहता है कि उसका घर कहाँ है, तो मैं घर की निशानदेही कर दूंगा। अगर वो खाना चाहता है, पानी पीना चाहता है, ज़रूरियात सफ़र उसके पास ख़त्म हो गई हैं, तो मैं उसे वो मुहैया करूँगा। फरमाया कि जा तो रहे हो दरवाजे तक, अगर इस नीयत से जाओगे तो तुम्हारा हर उठने वाला कदम जन्नत की तरफ उठ रहा होगा और अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी की तरफ तुम्हें करीब ले जाने वाला होगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब फितना खल्क़ कुरान बपा हुआ तो गलत फतवा देने पे मजबूर किया गया और हजारों उलमा अपनी जान बचा के दूसरे शहरों में चले गए, हिजरतें कर गए। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में ही रहे और गिरफ्तार हुए और जेल में डाला गया। और बादशाह वक्त ने, जबकि आपकी उम्र मुबारक उस वक़्त 70 के साल के लगभग थी, कोड़े मरवाने का हुक्म जारी किया और नंगी पुश्त पे आपको कोड़े मारे जाते। तो कोड़े मरवाने वाला जो खलीफा था वो अब्बासी खलीफा था और उसका नसब हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान अक़दस से मिलता था। तो जब आपको कुछ देर के लिए रिहाई मिली तो किसी आलिम दीन ने आपसे कहा कि जनाब आप पे जुल्म तो बहुत किया खलीफा ने, लेकिन उसे मुआफ़ कर दीजिए कि कल अल्लाह के यहाँ उसकी पुरसिश ना हो। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो जवाब दे रहे थे, ये जवाब एक आलिम रब्बानी की जुबान से ही निकल सकता है। और इल्म ही है जो बंदे को ये शऊर देता है, ये अदब सिखाता है, ताजीम का ये रंग बताता है। आपने फरमाया तुम तो अब मशवरा दे रहे हो, उसका जल्लाद जब एक कोड़ा लगा के दूसरा कोड़ा मारने के लिए हाथ बुलंद करता था तो मैं उसी वक्त जल्लाद को भी और खलीफा को भी मुआफ कर दिया करता था। और किस लिए मुआफ करता था कि जो भी है हुजूर के खानदान से इसका शजरा मिलता है, कल हुजूर के खानदान के किसी फर्द को मेरी वजह से रब के कटहरे में न खड़ा होना पड़े। जो पैगाम दे के जाना चाहता हूं इन मदारिस के हवाले से, इन उलमा के हवाले से, आज हर दूसरे घर में क्या माँ बाप औलाद की बदतमीजी पर शिकवा कुना है या नहीं? आज क्या हर बूढ़ी माँ और हर बूढ़ा वालिद अपने बेटे और बेटियों के रवैये से नाला है या नहीं है? आज मुआशरे में बदकारियाँ, हरामकारियाँ अपने उरूज पर हैं या नहीं? आज हलाल व हराम की तमीज़ से मुआशरा गाफिल होता जा रहा है या नहीं? आज करप्शन का हर तरफ राज मिलता है या नहीं? अगर इन सारी बीमारियों का हल चाहते हैं तो अपनी औलादों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता कीजिए, इन्हें उलमा के कदमों में लाइए। इसलिए कि अगर कोई चीज़ इंसान के वजूद को हराम के रास्ते पे चलने से रोक सकती है तो वो सख्त से सख्त कवानीन नहीं है, वो जुर्माने का खतरा नहीं है। अगर जुर्मानों की वजह से जुर्म खत्म होने होते तो जिन ममालिक में शदीद सजाएं दी जाती हैं और जुर्माने दिए जाते हैं वहां तो फिर किसी जुर्म का इर्तिकाब ना होता। जुर्म से अगर कोई चीज रोकती है तो वो खुदा का खौफ रोकता है, हुजूर की मोहब्बत रोकती है, रब की बारगाह में हाजिर होने का और खड़ा होने का तसव्वुर रोकता है।
और वो तसव्वुर दिल में पैदा होता है तो उलमाए रब्बानियीन के जोड़े सीधे करने की बरकत से पैदा होता है, उनके कदमों में आने से पैदा होता है। ये मदारिस उन अफराद की तैयारी में मसरूफ़ हैं कि जो इस गए गुजरे दौर में भी हुब्बे दुनिया से बेनियाज होकर और हिर्सो हवस के फंदे से अपनी जान छुड़ाकर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन मतीन की तबलीग में मसरूफ़ हैं। आइए अपने बेटों को बेटियों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करने के लिए इन मदारिस में लेकर आएँ, उलमाए रब्बानियीन की खिदमत में उन्हें पहुँचाएँ, ताकि उनका वजूद सिर्फ अपने घर और ख़ानदान के लिए नहीं बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए एक ऐसा मीनारा नूर बन जाए कि हुजूर के फरमान के मुताबिक अगर वो किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाएं तो रब सारे कब्रिस्तान से अजाब को ही उठा ले। अल्लाह जल्ला शानुहु की बारगाह अक़दस में दुआ है, खालिक कायनात इस अजीम मरकज़ इल्म व इरफान को सुबह क़यामत तक इसी तरह फैज़बार रखे, इसकी तजल्लियाँ आलम इस्लाम को रोशन और मुनव्वर करती रहें और साहिब उर्स के मज़ार अनवर पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी खुसूसी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। मेहमान उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, यही चाहूँगा कि आप उनके मलफूज़ात आलिया से अपनी समातों को मुअत्तर करें। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाज़री को कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।